Hello students, welcome back to Python. In today's session, we are going to see one more program using the concept of recursion, where we will find out the sum of first and natural number. So it will be easy for us to create a recursive function if its function formation is clear to us. So let's see an example. So on the left side we have function formation and on the right side we have actual recursive function definition. So let's see what information we can receive, we can draw from this function formation. तो देखिए यहाँ पर if you have created this function formation, it will help you to create your recursive definition. तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा. अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू देते हैं 1 तो ये आपको आउटपुट रिटर्न करेगा 1 इफ योर n वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1. और अगर आपकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये n को प्लस करेगा, प्लस ये दोबारा एक और फंक्शन कॉल करेगा जो उसके लोअर उसकी प्रीवियस वैल्यू को भी सम करने के लिए कॉल होगा. एंड द सेम डेफिनेशन विल कंटिन्यू टिल द वैल्यू ऑफ n रीचेज टू 1. तो जब तक वो n वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक वो इस फंक्शन रिकर्सिव कॉल को करता जाएगा. अगर इस डेफिनेशन को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ पर हम लोगों को डेफिनेशन लिखनी है. इफ n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 1, इट गिव्स 1 एंड रिटर्न 1. एंड एल्स मीन्स इफ n इज नॉट इक्वल टू 1 तो इट विल रिटर्न n प्लस the again function call definition, function call statement you can see here. तो n यहाँ पर ऐड होगा प्लस यहाँ पर एक और फंक्शन कॉल होगा with previous value of n, यानी कि एक डिक्रीमेंट होगा, ये दोबारा से एक और रिकर्सिव कॉल करेगा. and this thing will continue till the value of n reaches to 1. तो इस तरह से यहाँ पर ये रिकर्सिव कॉल करता जाएगा और ये n की वैल्यू 1 तक सारी वैल्यूज n की ऐड करता जाएगा. तो चलिए देखते हैं आगे, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है. तो here's our program. You can remember the way of function call in recursive function. हमने प्रीवियस सेशन में इसको डिफाइन किया था, इसको समझा था कि हाउ इट वर्क्स. तो इसी को ध्यान में रखकर जरा देखिए कि इसका आउटपुट कैसे आएगा. देखिए अगर आप यहाँ पे लेते हैं फॉर n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 के लिए यहाँ पे इफ कंडीशन को फॉल्स कर देगा, एल्स में जाएगा, n की वैल्यू 5 और साथ में सीरीज 4 कॉल करेगा. तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से दिखेगा, रिटर्न 5 प्लस सीरीज 4. जब ये सीरीज फंक्शन कॉल करेगा तो 5 प्लस दिस डेफिनेशन विल बी कॉल्ड. इस डेफिनेशन के अंदर आपको 4 मिलेगा प्लस एक और रिकर्सिव कॉल यहाँ पर आपको मिलेगी. यहाँ पर आकर आपको सीरीज की जगह पर आपको 3 प्लस एक और रिकर्सिव कॉल मिलेगी जो कि यहाँ पे आपको मिलेगी सीरीज 2 के लिए, और सीरीज 2 के लिए यहाँ पर आपको 2 प्लस एक और रिकर्सिव कॉल मिलेगी जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा सीरीज 0. बट जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 तक जब आप पहुंच जाएंगे तो इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी. अगर आप इस इफ कंडीशन की बात करें तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने पर ये यहाँ से आपको सिंपल रिटर्न कर देगा 1. तो 1 रिटर्न होने के बाद वो यहाँ से रिटर्न करके आपको 1 लेके आएगा, 1 प्लस 2 यहाँ से रिटर्न करेगा 3 और 3 रिटर्न होके जाएगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 3, यहाँ से रिटर्न होगा आपका 6 और 6 रिटर्न होने के बाद ये 6 आपको अपीयर होगा यहाँ पर और यहाँ से आपको रिटर्न होगा 6 प्लस 4 10. यहाँ पर 10 आपको मिलेगा सीरीज 4 की जगह पर जहां से आपने सीरीज फंक्शन कॉल किया था, यहाँ पे आपको 10 मिलेगा रिटर्न होके और यहाँ पर 10 प्लस 5 फाइनली आपको रिटर्न होके मिल जाएगा 15. सो दिस इज व्हाट द वे ऑफ योर फंक्शन कॉल इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन. तो चलिए इसे प्रैक्टिकली को एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो यहाँ पे वो हमारा प्रोग्राम है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो चलिए जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आपको मिलता है. तो अभी हमने n की वैल्यू 5 के लिए काम किया था, तो n की वैल्यू 5 पे हमें 15 रिटर्न हो रहा था, तो ये आपको 15 रिटर्न कर दे रहा है. इन द सेम वे यू कैन गिव एनी अदर वैल्यू, से 6, तो यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंगली.